Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 4th class. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 9, which is Boo's Secret. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. सानवी वॉज इन अ बैड मूड. सानवी एक लड़की है जो बहुत ही बैड मूड में थी. ओके, शी सेट ऑन द गार्डन स्विंग एंड किक्ड एंग्रीली एट अ वीट. और स्टूडेंट्स, वो क्या कर रही थी? वो गार्डन के स्विंग पर बैठी हुई थी. स्विंग मीन्स झूला. ओके, वो झूले पर बैठी हुई थी और जो गार्डन की घास होती है उस पर किक कर रही थी गुस्से से. ओके, हर मदर हैड सेड नो मोर वॉचिंग टीवी टुडे, गो आउट एंड प्ले. और वो क्यों गुस्सा थी? क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि ज़्यादा टीवी नहीं देखोगे और बाहर जाओ और बाहर जाकर खेलो. सानवी फेल्ट सॉरी फॉर हरसेल्फ. और सानवी ने अपने लिए सॉरी फील किया. हाउ कैन आई प्ले अलोन, इट्स सो बोरिंग. मैं अकेले कैसे खेल सकती हूँ, ये बहुत ही बोरिंग है. बू सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड हर. और उसके पीछे से एक आवाज आई. ठीक है, वो क्या थी? बू. ओके, बू. इट सेड अगेन. और दोबारा किसी ने कहा बू. ओके, सानवी थॉट इट मस्ट बी सुनीति द गर्ल नेक्स्ट डोर. और सानवी को लगा वो जो आवाज आ रही है वो सुनीति की है. और सुनीति कौन है? उसके सामने वाली लड़की. ओके, सानवी डिडंट प्ले विद सुनीति मच बिकॉज शी वॉज ऑलवेज फाइटिंग, पुशिंग एंड ग्रैबिंग. ग्रैबिंग मीन्स स्नैचिंग समथिंग. ओके, तो सानवी सुनीति के साथ ज़्यादा नहीं खेलती बिकॉज वो हमेशा क्या करती रहती थी? वो हरदम लड़ाई करती रहती थी उससे या उसे धक्का देती रहती थी. राइट, और खेल खेल में सब चीज़ स्नैच करती रहती थी, छीनती रहती थी. ओके, सानवी सेड गो अवे सुनीति, आई एम नॉट इन द मूड फॉर दिस सिलीनेस. और सानवी ने कहा, बिना देखे उसको कहा कि यहाँ से दूर हो जाओ सुनीति, मैं इस सिलीनेस के मूड में नहीं हूँ. देयर वॉज साइलेंस. और वहाँ पर एकदम शांति थी. देन अगेन अ स्मॉल ट्रेम्बलिंग वॉइस सेड बू. सानवी टर्न्ड एंड लुक्ड. और क्या हुआ उसके बाद? उस चुप्पी के बाद क्या हुआ स्टूडेंट? अगेन एक छोटी सी ट्रम्बलिंग. ट्रम्बलिंग मीन्स लाइक कंपन. राइट, कंपन सी एक आवाज आई, बू. ओके, और सानवी ने क्या करा? मुड़कर घूमकर देखा. शी वॉज अ घोस्ट. और वो क्या थी? एक घोस्ट थी. ओके, आर यू अ घोस्ट, यू आर सो स्मॉल. और उसने बोला कि तुम एक होस्ट हो, तुम तो बहुत छोटे हो. ओह थैंक गुडनेस, एक्सक्लेम द होस्ट. और उस होस्ट ने क्या करा? चिल्लाया और कहा ओह थैंक गुडनेस. ओके, अ सेंसिबल चाइल्ड हु डजंट स्क्रीम एंड रन अवे व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. एक सेंसिबल मीन्स समझदार. ओके, एक समझदार बच्चा जो डरा नहीं और दूर भी नहीं भागा जब मैंने उसको अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया. ओके, व्हाट्स योर नेम, आस्क्ड सानवी. और आज सानवी ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बू सेड द होस्ट. और होस्ट ने क्या कहा? बू. ओके, ओके बट व्हाट इज योर नेम. सानवी ने कहा ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? बू. माई नेम इज बू.
इट्स शॉर्ट फॉर बूथैम। और बू ने कहा कि मेरा नाम बू है, ये शॉर्ट है बूथैम का। ओके, माई फ्रेंड्स कॉल मी बू, यू कैन बी माई फ्रेंड इफ़ यू वॉन्ट टू। और मेरे फ्रेंड मुझे बू के नाम से बुलाते हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी फ्रेंड बन सकती हो। येस आई डू लाइक टू, सेड सानवी। और सानवी ने कहा कि हाँ मैं भी चाहती हूँ। वेयर आर योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? दे हैव ऑल गॉन अवे, सेड बू सैडली। और बू ने सैडली कहा, उदास होकर कहा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी यहाँ से दूर चले गए हैं। आई हैव नो फ्रेंड्स हेयर आइदर, कम एंड सिट ऑन द स्विंग विद मी। और सानवी ने कहा कि मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है अभी, और तुम यहाँ पर आओ और स्विंग पर बैठो मेरे साथ। ओके, बू डिड, and as Sanvi pushed the swing back and forth while the two of them talked, और बू ने वो किया, वो स्विंग पर आकर बैठा। ओके, और उसने क्या करा, सानवी ने उसको स्विंग पर झूला झुलाया। ओके, और जैसे वो आगे पीछे हो रहा था वो क्या कर रहे थे, आपस में बातें भी की उन्होंने। ओके, सानवी's mother looked out of the kitchen window and wondered at her daughter's change of mood। और सानवी की मदर किचन की विंडो में से बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि अपनी बेटी के मूड को वो कैसे चेंज करे। ओके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो द चाइल्ड हैड बीन सल्किंग एंड फ्रोइंग। सल्किंग मीन्स remain silent, okay, and frowning means knitting eyebrows, okay। few minutes पहले से ही वो बच्ची, उसकी जो त्योरियाँ थी, आईब्रोज थी, वो चढ़ी हुई थी और एकदम नाराज थी वो। ओके, एंड नाउ शी वॉज स्माइलिंग एंड seemed to be talking or singing to herself। और अब क्या कर रही है वो बच्ची, वो हंस रही है और बातें कर रही है और अपने आप में ही सिंगिंग कर रही है। ओके, गुड, इट वॉज टाइम फॉर लंच एनीवे। और कहती है कि अच्छा है, और ये टाइम क्या है, लंच का टाइम है। सानवी लंच शी कॉल्ड। और जानवी की मदर ने सानवी को लंच के लिए बुलाया। Just a minute, hurriedly she asked Boo, what about you? Have you had lunch? और सानवी ने कहा just a minute mom, और उसने जल्दी से बू से पूछा कि क्या तुमने लंच कर लिया है? बू laughed long and loud, और बू थोड़ा लंबा और तेज हंसा। लंच, host don't eat lunch, neither breakfast nor dinner। और बू ने कहा कि जो घोस्ट होते हैं वो ना तो लंच खाते हैं, ना ब्रेकफास्ट खाते हैं और ना डिनर खाते हैं। ओके, warned Sanvi, horrified at the noise Boo was making, my mother will hear you। और सानवी उसकी वॉइस से डरी और डरते डरते उसने उसको वार्न किया कि इतनी तेज मत हंसो, मेरी मदर तुम्हें सुन लेंगी। ओके, नो शी वॉन्ट, बू सेड बू। और बू ने कहा कि वो नहीं सुनेंगी। नो वन कैन सी और हेयर अनलेस आई वॉन्ट दैम टू। और उसने कहा कि कोई भी मुझे ना तो सुन सकता है ना देख सकता है जब तक मैं ना चाहूँ। Then come with me to my room. You can wait there while I finish my lunch, and then we can talk and play all afternoon। और सानवी ने कहा तो ठीक है, फिर तुम मेरे रूम में चलो। ओके, मेरे रूम में चलो और वहाँ पर मेरा इंतज़ार करो जब तक कि मैं अपना लंच ख़त्म करके आती हूँ।
उसके बाद हम क्या करेंगे, बातें करेंगे और पूरी दोपहर हम खेलेंगे। एंड दैट इज व्हाट दे डिड। लेटर आफ्टर सानवी फिनिश्ड हर टी दे वेंट आउट इनटू द गार्डन अगेन। और जब सानवी ने अपनी टी फिनिश कर ली तो उन दोनों ने क्या किया, वो दोनों वापस गार्डन में बाहर आ गए। ओके, दे कुडंट प्ले हाइड एंड सीक, ऑफ कोर्स they could not play with a ball because a ball would go right through a ghost without stopping at all. And students, वो जो दोनों थे, वो एंड सानवी, वो ना तो हाइड एंड सीक खेल सकते थे, राइट, और ना ही वो बॉल खेल सकते थे। वाई? क्योंकि अगर वो बॉल फेंकती सानवी तो जो बॉल है वो होस्ट के अंदर से निकल जाती, सीधे जाती, राइट, वो तो उसे पकड़ ही नहीं पाता, राइट, बिकॉज वो क्या था, वो तो एक भूत था। डिस्पाइट दिस दे थॉट अप सम फन गेम्स एंड हैड अ गुड टाइम। और इसके बावजूद स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ फन गेम्स सोचे और खेले और बहुत ही अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया। ओके, At bedtime, सानवी didn't want to part with her new friend. और सानवी सोने के टाइम पर भी स्टूडेंट्स अपनी न्यू फ्रेंड से अलग नहीं होना चाहती थी। बू प्लीज कम एंड स्लीप इन माई रूम, शी सेड। और उसने बू से कहा कि प्लीज आओ और मेरे रूम में सो जाओ। बू लाफ्ड, गोस्ट डोंट स्लीप बट आई विल स्टे विद यू। और बू हंसा और उसने कहा कि जो भूत होते हैं वो सोते नहीं हैं, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। That night, two burglars come to Sanvi's house. Burglars means students, house broker thief, right? वो thief जो घर तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। ओके, तो उस रात को क्या हुआ, वो चोर अंदर आ गए, राइट, सानवी के घर में। दे गॉट इन थ्रू अ विंडो डाउन स्टेयर्स एंड क्रिप्ट अप द स्टेयर्स। और वो विंडो के जरिए घर के अंदर घुस गए, राइट, एंड रेंगते हुए पेट के बल सीढ़ियों पर से वो ऊपर चढ़ गए। When they got to the corridor, a scary sight met their eyes. और जैसे ही वो कॉरिडोर पर पहुंचे तो उनकी जो आंखें थी वो किस पर मिली, एक स्कैरी सा, कुछ डरावना सा साइट थी उस पर मिली। ओके, इन द डिम लाइट अ घोस्टली वाइट फिगर जम्प्ड अप एंड डाउन द शाउटेड बू। और वो जो डिम लाइट थी, डिम लाइट में एक घोस्टली मीन्स भूतिया सा, राइट, भूतिया सा सफ़ेद फिगर ऊपर से उसने जंप किया, नीचे जंप किया एंड चिल्लाया बू। द बर्गलर्स ड्रॉप्ड देयर बैग्स एंड टूल्स एंड टर्न टू फ्ली। और वो जो चोर थे उन्होंने अपना बैग और टूल्स वहीं पर रख दिए और वापस जाने के लिए चल दिए, मुड़ दिए। ओके, इन देयर फ्राइट and hurry, they tripped over each and went rolling bump, bump, bump down the steps. और स्टूडेंट्स, जो फ्राइट मीन्स स्केरी, भयावह, राइट, डरा हुआ या भय। ओके स्टूडेंट, और वो डरते हुए, उनका जो डर था एंड जो जल्दी जल्दी थे वो फिसल कर नीचे आ गए। ठीक है, हर एक जो सीढ़ियाँ थी वो उछलकर नीचे आ गए, बम 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 करते हुए। ओके, रोल करते हुए वो नीचे आ गए। They landed at the bottom of the staircase, groaning and panting with fear. And students, panting means like gasping. Okay, जो हम हाफने लग जाते हैं। ओके, तो वो जब रोलिंग होकर एकदम नीचे आ गए, द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस, राइट,
तो वो करहाने लगे, क्योंकि उनको जब नीचे ऊपर से नीचे गिरेंगे तो वो करहाएंगे ना दर्द के मारे, राइट, और वो हाफने लगे। ओके, लाई स्टिल सेड बू फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, और बू ने ऊपर से ही कहा लाई स्टिल। द बर्गलर्स वर सो स्कैर्ड दे ओबेड, और जो चोर थे वो बहुत ही डर गए थे, राइट, और उन्होंने उस बू का आज्ञा का पालन किया। मीनवाइल सानवी heard बू शाउटिंग, और इसके दौरान क्या हुआ, सानवी ने बू के चिल्लाने की आवाज सुनी। शी वॉज startled to hear the crushing sound of people falling down the stairs. Her parents had not heard boo, of course, but they heard the burglars. और स्टूडेंट्स, सानवी ने जब ये सारी चीज़ें सुनी, जो क्रशिंग साउंड थी कि ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है स्टेयर्स पे से, राइट, तो इन सारी आवाज़ों को सुनकर वो एकदम से चौंक गई। ओके, बट उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने नहीं सुना था बू को। ओके, बू को वो नहीं सुन पाए थे, बट ऑफ कोर्स उन्होंने वो जो बर्गलर्स थे उनकी आवाज़ सुनी थी। ओके, दे रैन आउट ऑफ देयर रूम एंड सॉ द बर्गलर्स एट द फुट ऑफ द स्टेयर्स, और फिर उसके जो पेरेंट्स थे सानवी के, वो अपने कमरे में से बाहर भागे। ओके, और उन्होंने देखा कि वो जो चोर थे वो स्टेयर्स के सबसे नीचे पड़े हुए थे, जो उसका फुट था, पायदान होता है ना स्टेयर्स का, राइट, तो वहाँ पर वो पड़े हुए थे। ओके, दे प्रॉम्प्टली टेलीफोन फॉर द पुलिस। प्रॉम्प्टली मीन्स हरीडली। ओके, और उन्होंने जल्दी में क्या करा, पुलिस को फ़ोन किया। ओके, टिल द पुलिस केम, बू स्टूड गार्ड ओवर द बर्गलर्स। जब तक कि पुलिस आई, बू ने उनकी क्या बोलेंगे रेनू इसको, देखभाल की, जो चोर थे उनको देखता रहा। इसको गार्ड क्या, गार्ड ओवर द, जब तक कि पुलिस आई और तो बू ने क्या करा, वहीं पर खड़ा रहा उन चोरों के सामने और उनको गार्ड करता रहा। ओके, सानवी's पेरेंट्स थॉट द बर्गलर्स had been so badly hurt by their fall that they couldn't move. और जो सानवी के पेरेंट्स थे उन्होंने सोचा कि जो चोर हैं उनको दर्द हो रहा है, ठीक है, उन्हें दर्द हो रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिरे थे। ओके, और वो मूव भी नहीं कर सकते। सानवी सेड वेल डन बू, मच टू हर पेरेंट्स पजलमेंट। और सानवी ने क्या कहा, सानवी ने कहा कि वेल डन बू, बहुत अच्छा। ओके, और मगर सबसे ज़्यादा क्या था स्टूडेंट, जो सानवी के पेरेंट्स थे, ये तो उनके लिए एक पहेली थी, क्योंकि उन्हें तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो किसको वेल डन कह रही है, राइट, और ये चोर कहाँ से आए और ये कौन है। द पुलिस हैड बीन लुकिंग फॉर दीज बर्गलर्स फॉर वीक्स, और जो पुलिस थी वो इन चोरों को हफ्तों से ढूंढ रही थी। दे हैड ब्रोकन इनटू अ लॉट्स ऑफ होम्स, और ये काफ़ी घरों में ज़बरदस्ती घुस गए थे। दे वर ग्रेटफुल टू सानवी's पेरेंट्स, और पुलिस सानवी के पेरेंट्स की आभारी थी। इट वॉज ब्रेव ऑफ यू टू पुश दीज फ्लोर्स डाउन स्टेयर्स, दे सेड, और उन्होंने कहा कि ये आपकी बहादुरता थी कि आपने इन साथियों को ऊपर से नीचे धकेल दिया। बट वी डिड, सेड सानवी's पेरेंट्स, और सानवी के पेरेंट्स ने कहा पर हमने ये नहीं किया। दे मस्ट हैव फॉलन बाय एक्सीडेंट, हो सकता है कि ये बाय एक्सीडेंट
गिरे हो। नो दे डिडंट फॉल बाय एक्सीडेंट सेड सानवी, और सानवी ने कहा कि नहीं, ये बाय एक्सीडेंट नहीं गिरे। आई नो जस्ट हाउ इट हैपेंड बट आई कांट टेल एनीवन, और सानवी ने कहा कि मुझे पता है कि ये कैसे हुआ पर मैं किसी को नहीं बता सकती। सो बू एंड सानवी केप्ट देयर सीक्रेट, तो स्टूडेंट बू और सानवी ने अपना ये सीक्रेट ही रखा। ओके, बट दे टोल्ड मी, और उन दोनों ने मुझे ये सीक्रेट बताया था। ओके, एंड नाउ I have told you the story, but please don't say a word to anyone else about Boo. Okay, but students, आपको ये स्टोरी किसी को नहीं बतानी है। ओके, एक वर्ड भी नहीं बताना है, और वो वर्ड क्या है? बू के बारे में नहीं बताना है। ओके, so I hope students you understood today's class. If you have any problem, you can ask to me freely. So thank you so much, students.